नमस्कार, बोलते हैं दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 2026 के 6 महीने बीत चुके हैं। जुलाई का महीना चल रहा है। जब हम नए साल में एंटर करते हैं तो नए साल के साथ नई जज्बात, नया जज्बा और नई कमिटमेंट्स के साथ हम नया साल मनाते हैं। लेकिन साल के बीच में आते आते एनर्जी जो है थोड़ी सी लो पड़ जाती है। दिल्ली की सड़कों पर हम एक बार फिर से निकल आए हैं जानने के लिए कि साल की शुरुआत में जो आपने सोचा था क्या वो आप कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं, और जो अब शेष महीने हैं क्या उनमें आपके सपनों को नई उड़ान मिल पाएगी कि नहीं। तो चलिए दिल्ली की जनता से चर्चा की शुरुआत करते हैं, दिल्ली के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद बानाइत है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ, और अब आगे की सवारी कहाँ जा रही है? आगे हमारा अमरनाथ वाला प्रोग्राम है। हाँ। वैष्णो देवी है, कारगिल है, द्रास है, सब करके ये मेरे नए फ्रेंड है सब। अच्छा, हाँ। सब महाराष्ट्र पुराने दोस्त हैं, सब आए हुए हैं। हाँ। हम यहाँ पर एक चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। चर्चा ये है कि जब नया साल आता है तो नए जज्बे के साथ हम उस साल में एंटर करते हैं कि इस साल हम इतना कुछ कर दिखाएंगे। लेकिन 6 महीने इस साल के बीत चुके हैं। एनर्जी कहीं कहीं लो हो गई है लोगों की, जो सोचा था वो नहीं हो पाया। आपके जो ये 6 महीने हैं कैसे बीते, और अब 6 महीने जो आने वाले हैं, जो 4 महीने 5 महीने, उसमें क्या करने वाले हैं? जो भी हमारा उत्साह है, हम चलते हैं। हमारे पहले सबसे पहले शिव भक्त। अच्छा। जो हमारी एनर्जी कम भी होती है लेकिन हमारे भगवान हमारे ऊपर और एनर्जी भरते हैं। उस वजह से वो एनर्जी हमारी डबल हो जाती है। इस साल में क्या बड़े गोल्स थे जो आपने डिसाइड किया था कि ये चीजें मैं करूंगा, ये साल में मैं ये सब डिसाइड किया है, गलत आदत अच्छी आदत, क्या सोचा था? हाँ, जो गलत आदत है वो छोड़ देना है। छोड़ पाए? हाँ, कुछ तो छोड़ पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे लोग बोलते कि गलत आदत छोड़ेंगे, कोई कुछ छोड़ता नहीं है। ठीक है, जैसा 6 महीने का जो गोल था, जैसे जनरलाइज जो थी उस हिसाब से चल रहा है, और आगे के 6 महीने कैसा चलेगा माहौल, इस हिसाब से चलेगा। अभी जो आप सोचे थे कि नया साल चढ़ा, यार इस साल तो मैं ऐसा कुछ करूंगा। अभी कैसा है कि अभी 6 महीने और बाकी है ना। तो अभी 6 महीने से क्या सोचने का? पर 6 महीने निकल चुके हैं। नहीं, 6 महीने निकल चुके हैं। अभी तो हमारी जो उम्र है तब से 50 ईयर्स निकल चुके हैं। अच्छा। अब क्या सोचेंगे हम लोग? ये 50 ईयर्स में हमने पढ़ाई की है, बिजनेस कर रहे हैं, सारी फैमिली है, सारी चीजें हैं। क्या सोचा था वैसे ये साल कैसा बीतेगा, क्या करेंगे? देखिए, कल का दिन अच्छा रहेगा ये सोच के हम लोग चलते हैं। पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ये। रहना ही चाहिए ना। हाँ, तभी तो चलेगा ना। नेगेटिव अगर दिमाग में रहेगा तो नथिंग इज पॉसिबल। मतलब पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे। मेरे बिग ब्रदर है, अभी LLB किया इन्होंने अभी। अच्छा, वाह, अभी ये उम्र में लॉ कंप्लीट किया उन्हें। तो आप तो आई एम बहुत इंजीनियर, यस, आई एम बिल्डर एंड डेवलपर इन नागपुर। और कैसा लॉ भी कंप्लीट किया ये उम्र में। तो ये तो आप बहुत बड़ी प्रेरणा है आज के युवाओं के लिए। नहीं, युवाओं के लिए, सभी के लिए कि पढ़ते रहना चाहिए। एजुकेशन इज मस्ट फॉर एवरी पर्सन। तो ये जो ये साल आपका कंप्लीट हुआ लॉ, तो ये एक तरीके का गोल ही था कि ये साल में कंप्लीट होने वाला था। गोल ही था ना। 3 साल में लॉ कंप्लीट करना था आफ्टर ग्रेजुएशन। तो कैसा है, इस बिफोर 3 इयर्स मैंने एडमिशन लिया था लॉ में, और वो डिग्री कंप्लीट कर दिया। ठीक है सर, आप बताइए क्या नाम है आपका? गुरुवेश। शादी हो गई आपकी? ओके, थैंक यू। अच्छा, आप अपनी फैमिली के साथ आए इस बार? फ्रेंड सर्कल सारे सिंगल। आप सिंगल है? अच्छा। साल के 6 महीने बीत चुके हैं। आपने जो सोचा था कि ये साल अच्छा जाएगा, पॉजिटिविटी के साथ नए साल की शुरुआत की थी, क्या ये 6 महीने वैसे बीते या कुछ उतार चढ़ाव दिखे? देखो, हम है बिजनेसमैन, तो कैसा है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो बेचारा 9 बजे जाएगा और 5 बजे आएगा, तो उसको तो वही रूटीन है। हमारा तो कुछ बता नहीं सकते। कभी 3 बजे जाना पड़ता है मंडी में, कभी शाम को 6 बजते घर आने को, कभी 8 बजते, कभी दोपहर को 2 बजे आ जाते हैं। तो ठीक ही रहा, मतलब जिस तरह से अपन सोच रहे थे कि ऐसा जाना चाहिए, तो अपन अपने हिसाब से सही चले तो शायद सही चलेगा। जैसे आपने कहा कि आप बिजनेसमैन हैं, तो पता नहीं होता है कि अगले पल क्या होगा, कब क्या स्थिति बन जाएगी। इन 6 महीनों में जब कभी लो फील हुआ हो, डिमोटिवेटेड फील हुआ हो, या लगाओ कि अभी किसी अड़चन में फंस गए हो, क्या ऐसी एक चीज थी जो आपको ऑन द वे जाने के लिए प्रोत्साहित करती रही? नहीं, ऐसी तो आने वाले ये 6 महीने जो बीत गए हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। और
अपनी अगर सोच सही है तो आने वाले 6 महीने भी अच्छे ही जाएगा। इसी मतलब पॉजिटिव अगर रहेंगे पॉजिटिव तो फिर सब कुछ अच्छा बिल्कुल होगा। बिल्कुल पॉजिटिव मैडम पॉजिटिवनेस से ही चलती है। हम सोचते कल हमारा बुरा होगा तो कल उठ ही नहीं पाएंगे हम लोग। गवर्नमेंट के 6 महीने मतलब गवर्नमेंट के 6 महीने तो बड़े हिसाब से नहीं चलते तो आदमी का तो दूर रह गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय है। आप क्या करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा, तो 6 महीने कैसे बीते, क्या क्या किया और अभी 6 महीने में क्या करने वाले? वेकेशन ये पहला है या और वेकेशन भी है? ये पहला ही है। ये पहला है इस साल हाँ, का? इस साल का पहला वेकेशन है। नहीं तो साल में 2-3 बार होता है। 2-3 बार वेकेशन पे जाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और कैसा है 2 तो पक्के में ही जाते हैं। अच्छा। पर इस साल ये पहला ही है हाँ। क्योंकि कैसा है देश की ही आर्थिक स्थिति और देश में भी सारी चीजें चालू है तो सभी पे वो लागू होते हैं। पर कैसा पॉजिटिवली सोच के कुछ नया करने का सोच के आप चलना लोग है। सब जब से बात कर रहे हैं ना, काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे भी महसूस हो रही है पॉजिटिविटी के साथ। होना भी चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। क्या एक ऐसा मैसेज है जो न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के जरिए राजधानी दिल्ली के लोगों को देना चाहेंगे, देश भर के लोगों को देना चाहेंगे, नागपुर के लोगों को देना चाहेंगे? मेरा ये कहना है जो होता है लाइफ में वो होने दो, लेकिन जो अपनी सोच है वो पॉजिटिव रखो बस। आप क्या कहना चाहेंगे? दुनिया में कैसा है दिल्ली ये राजधानी है हाँ। तो खास करके दिल्ली के लोगों के लिए ये बोलना चाहेंगे कि हम तो लोग पॉजिटिवनेस वाले लोग हैं तो दिल्ली के लोगों ने भी पॉजिटिव रहना चाहिए और आगे एनर्जी रख के जो होता है उससे मुकाबला करके आगे चलना चाहिए। बस यही सोच रहना चाहिए कि जो आज घड़ रहा है अच्छा सोच रहे हैं अपन तो आने वाला कल भी शायद अच्छा ही रहेगा। ठीक है, आप बताइए। ये देश का कैपिटल है, हमारे देश का। यहाँ के जैसे हम लोग जैसी सोच रखते हैं यहाँ के लोगों ने भी वैसी ही सोच रखना चाहिए। देश को आगे बढ़ाना है तो पॉजिटिवनेस बहुत जरूरी है और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और वो अच्छे से पॉजिटिव दिल वालों की मानी जाती दिल है। वालों की है दिल्ली। दिल्ली दिल वालों पर की है। दिल रहना चाहिए। देखिए, नागपुर से भरपूर उत्साह जो है वो यहाँ नागपुर से आए सदस्य दिल्ली वालों की तरफ जो है वो भेज रहे हैं अपना प्यार, अपना स्नेह, अपनी पॉजिटिविटी। अमरनाथ की तरफ यात्रा जाने वाली है नागपुर से सीधे। तमाम लोग जुड़े हैं और ये कह रहे हैं कि चाहे उतार हो चढ़ाव हो, पॉजिटिविटी के साथ अपने आने वाले जो 6 महीने हैं उनको बिताए और उसके बाद अच्छे से ग्रो करें और चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानिए। ये नागपुर के लोग यहाँ बताने की कोशिश कर रहे जय हिंद, जय भारत। बोले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है? अंकित सिंह। कहाँ से आए हो? मैं तो नोएडा से आया। नोएडा से हो। क्या करते हो आप? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ कहाँ पर जॉब करते हो? वहीं ग्रेटर नोएडा। नोएडा से ही हो बचपन से? नहीं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? पहाड़ी हो? हाँ जी। आपकी भाषा से लग रहा था। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, ये साल के 6 महीने जा चुके हैं तो जब नया साल आता है ना तो बड़े जोश के साथ स्वागत करते हैं कि इस साल तो ये सब कर ही देंगे। मतलब क्या सोचा था इस साल को कैसे निकालेंगे? इस साल ठीक जा रहा है, प्रभु की कृपा से अच्छा जा रहा है। बाकी भी प्रभु की कृपा से अच्छा ही जाएगा, यही उम्मीद है। हम देखते हैं कैसा जाता है। क्या क्या सोचा था? रेजोल्यूशंस लेते हैं ना हम नए साल में कि वेट कम कर लेंगे, पतले हो जाएंगे, रूटीन सही कर लेंगे, टाइम पर सोएंगे, कुछ ऐसा डिसाइड किया था इस साल क्या करोगे? नहीं, ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया था, बट काफ़ी चेंजेस आ गए हैं कि 6 महीनों में और काफ़ी सालों में। मतलब पहले की तरह अब नहीं रहा, अब काफ़ी कुछ बदलाव क्या कुछ बदलाव आपने अपने अंदर देखे हैं? काफ़ी कुछ आ चुका है डेली रूटीन में और भी चीज़ों में। आपको लगता है कि रूटीन सही कर लो, रूटीन बदल लो तो पॉजिटिविटी अपने आप ही आना शुरू हो तो जाती वो तो खुद ही आ जाती है। है? हाँ जी। एक्टिवनेस आ जाती है। हाँ वो तो है ही। अच्छा, तो अब जो आने वाले महीने रह गए हैं उसमें अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि लाइफ को किस तरीके से देखना चाह रहे हो? लाइफ फिलहाल तो चल ही रही है मैम। चल रही है? हाँ। खुश हो? हाँ खुश हैं, प्रभु की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। शादी हो गई आपकी? नहीं मैम, अभी शादी नहीं है। तो शादी का कौन से साल में शादी का मन है? शादी करनी ही नहीं है मैम। क्यों? शादी करनी नहीं? क्यों नहीं करनी? बस ऐसी अपना बस दिनचर्या में अपने माता पिता की सेवा करनी है, बस वही काफी है। अच्छा, लाइफ में क्या होता है ना, जब हम लाइफ को कभी पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो कभी लगता है कि यार ये हुआ था, इससे बाहर आ गए, पता नहीं कैसे आ गए, आज हम कहाँ हैं। वो कभी सोचा है जिंदगी में? कभी बैठ के कभी सोचा? हाँ सोचा कि मैं पहले कहाँ क्या थे, अब कहाँ से क्या, वो चीज़ हुआ है, काफ़ी कुछ बदल गया अब। हाँ वो ये चीज़ जो जिंदगी में हम बदलाव लेकर आते हैं नई सोच के साथ, इस बदलाव के लिए एक इंसान को क्या चाहिए सबसे ज्यादा, तभी ये बदलाव हो पाएगा? सिर्फ सोच के नहीं हो पाएगा। सोच के अपनी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और अपने डेली रूटीन को सुधारना पड़ेगा
और मतलब कुछ चीज़ें छोड़ेंगे तभी कुछ चीज़ें आगे वो होती हैं, बिना कुछ छोड़े कुछ हासिल नहीं होता, धीरे धीरे यही। और मेहनत का क्या, मेहनत में कमी होनी चाहिए? नहीं, मेहनत तो करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य कर्म तो वही है, कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। देखो बहुत अच्छी बात ये लोग बोल रहे हैं कि मेहनत करते जाओ, अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये तो कहावत सब जानते ही हैं, लेकिन लोग कर्म नहीं कर पाते। वो नहीं आजकल। करते, हाँ वो क्यों? नहीं। क्या क्या रीजन हो सकता है? वही रीजन है कि लोग अब इसी मोह माया जाल में फंसे रह गए। अब वो आगे बढ़, मतलब एक रहता है ना कि 9 to 5, मतलब पूरी दुनिया ऐसी चल रही है, हाँ उसी में रह गए, घर गृहस्थ में ही। तो लोग आगे की नहीं सोचते। आप वही। कितने साल के हो? मैं अब 23-24 आप तो बहुत छोटे हो, लेकिन आप बातें तो एकदम ऐसे कैसे? ऐसी मैडम जी, ऐसी कर लेते। बहुत अच्छे विचार हैं आपके जो आप लोगों के सामने लेके आ रहे हो। इसी के साथ एक सवाल और पूछूंगी, लाइफ में कभी कभी डिमोटिवेटेड फील होता है, कभी दूसरों की जिंदगी देख के लगता है कि हम क्यों नहीं ये जिंदगी बना पा रहे, जबकि हम मेहनत भी कर रहे हैं। जैसे इस साल की बात कर लें, साल की शुरुआत में सोचा था कि साल के आखिर तक यहाँ तक पहुँच पाएंगे, अब क्योंकि आधा हो गया है तो हम अपनी प्रोग्रेस असेस कर सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे कहाँ तक नहीं। जब किसी को देख के अब खुद डिमोटिवेट हो जाओ, उससे कैसे उभरना है? उससे ऐसे मतलब अब इससे तो दूसरों को देख के डिमोटिवेट नहीं, खुद में मतलब दूसरों को देख के एक पॉजिटिव लेके आनी चाहिए हमें, ताकि हाँ सामने वाला नहीं कर सक रहा है तो हमें तो कुछ करना चाहिए करके अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि हर बंदे में कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। उनको पहचानने की जरूरत है। पहचानने की जरूरत होती है, किसी में कोई ना कोई टैलेंट छिपा रहता है। अब जिसमें जो टैलेंट छिपा है वो खुद ढूंढ नहीं पाता अपने अंदर। किसी में बोलने की अच्छी वो प्रक्रिया रहती है और किसी में कुछ डांस है, किसी में कुछ सिंगिंग का। तो इन लोगों को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, डिमोटिवेशन ऐसा है कि वो खुद ही नेगेटिव सोचते हैं ना, तो इसलिए वहीं पहुंच जाते हैं। हमें पॉजिटिव लेना चाहिए हर एक चीज़। देखिए, आज जब भी हम चर्चा जिससे भी कर रहे हैं वो फिलहाल पॉजिटिविटी और पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया में तमाम तरीके की नेगेटिविटी है, तमाम तरीके की परेशानियां हैं, तमाम तरीके की ऐसी चीजें जिनसे हम मेंटल प्रेशर लेते हैं। ऐसे में एक दूसरे को पॉजिटिविटी का संदेश देना, दिलासा देना बहुत बड़ी बात है। आशा कर रहे हैं कि लोग समझेंगे। और जो आपकी कहानी है 24 साल की ये है, लेकिन काफी समझदारी वाली बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल द बेस्ट, आगे जाके आप बहुत अच्छा करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक सर और है यहाँ पर, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से है। क्या करते हैं सर? जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, साल के 6 महीने बीत चुके हैं, तो जब नया साल आता है, परिवार वालों के साथ जब मिलते हैं तो भूल चूक माफ कर देते हैं, सारी पुरानी गिले शिकवे माफ करते हैं, नए जज्बे के साथ नए साल में एंटर होते हैं, नए गोल्स के साथ। 6 महीने बीत चुके हैं, जो गोल्स मन में सोचे थे वो पूरे हो पा रहे हैं? कोशिश करना है, इंसान का कोशिश करना कर्तव्य बनता है। कर रहे हैं कोशिश, हो जाए गोल पूरे। कर रहे हैं कोशिश। अभी जो महीने बचे हैं उनके एंड तक जो है वो आप संपूर्ण गोल अपना पालेंगे? कोशिश करेंगे, वैसे हो ही जाएगा शायद। कोशिश के अलावा और क्या चीजें हैं जो लोगों को याद में रखनी चाहिए कि अगर अपने गोल्स पूरे करने हैं तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करके होगा, मेहनत से होगा? क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर फोकस, किसी चीज़ को टारगेट अगर हमने किया हुआ है तो उसके निमित्त जो कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है, तो कठिनाइयाँ तो झेलनी पड़ती है। पर आप अगर कोई फोकस लेके चलते हो तो तभी दिमाग में कोई फोकस आता है जब आप लगता है कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ। मछली की आंख पर तीर लगाना बस। आसान है? अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, चाहे तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन इंसान चाह नहीं रहा है, कर्म में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है लोगों को। काम कमी नहीं कर रहेगी पा तो नहीं, कमी रहेगी तो कैसे काम गोल पर। जिंदगी में उतार और चढ़ाव एक इंसान देखता है, स्पेशली जब वो कई फेजेस से बच्चे बाल अवस्था के बाद बड़ा होता है, टीनेजर बनता है, उसके बाद काम करता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, तब तक वो तमाम चीजें देख चुका होता है। लाइफ में ये जो उतार चढ़ाव है, जब आप हार मान जाते हो कि अब नहीं हो रहा, अब बस हो गई, क्या चीज ऐसी है जो वापस कहती है कि नहीं, उठो, अपना कर्म करो? आदमी निराश भी होता है, हाँ। पर फिर करना तो है ही। जब ये सोच लेता कि भाई करना तो मुझे ही है एक्चुअली में,
ठीक है। अब मान लो मैं मेरे बच्चे जो हैं, ठीक है, बच्चे हैं, ठीक है, वो नहीं अचीव कर पाते। हाँ अब ये मकान बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी सारी टेंशन, पहले थोड़ा सा कहा कि मैं कर दूंगा पापा, तो अब बीच में छोड़ दिया तो अब पूरा किसको करना है? पापा जी पेरेंट्स को। तो लगे हुए हैं। अब आपने कहा ना, गोल तो पूरा हो ही जाएगा, ठीक है ना। मकान बनाना है, बनना शुरू हो गया है तो कंप्लीट तो हो ही जाएगा, बन ही जाएगा, ठीक है ना। पर अब वो थोड़ी सी और कोशिश कर लेता तो शायद और ज्यादा जल्दी बन जाता। पर हार नहीं माननी चाहिए ना, मतलब हार नहीं माननी चाहिए, बिल्कुल। तो उसने हार मानी बीच में मानी। वो एक्चुअली क्या होता है कि उनको दिखाई देता है ना कि हाँ, अगर भाई मैं हार मान लूंगा तो मोटिवेट करने के लिए फादर तो है ही ना। हाँ, बाकी कर लेंगे, संभाल लेंगे। लेकिन फादर को कौन मोटिवेट कर रहा है? बच्चे के लिए तो फादर है। फादर जब निराश हो रहे हैं तो फादर के दिमाग में क्या है कि ये मोटिवेट? लाइफ में जब जो व्यक्ति स्ट्रगल कर लेता है स्टार्टिंग में, तो फिर उसको लगता है कि भाई हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि देख लिया है। क्योंकि हाँ, लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, उतार चढ़ाव इतने देख चुके हैं कि अब ना कुछ शेष बचा नहीं है। अब तो बल्कि पहले से अच्छा ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अच्छा, मैं देख रही हूँ, मैं जितनी देर से आपसे चर्चा कर रही हूँ ना, आपके चेहरे पर एक स्माइल है, मुस्कुराहट है, जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है, दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये वो बात भी कर रहे हैं कि कोई डिमोटिवेट हो गया, उसमें भी चेहरे पर एक स्माइल है। अगर आप ना स्माइल रखोगे ना तो सारे कठिनाइयाँ निकल जाएंगी। अगर मैं परेशान हूँ, कई लोग होते हैं, कोई उसमें चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में जाके शराब पीना शुरू कर देते हैं और गलत काम करने शुरू कर देते हैं। तो डिप्रेशन में जाने के से फायदा क्या होना है? फायदा तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। खुश रहो, स्माइल करते रहो और थोड़ी सी मेहनत करते रहो। मेहनत करोगे सारे अचीव हो जाए। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरे सरवर्ण है, कहाँ से आप? तमिलनाडु से। अच्छा, तो दिल्ली काम करते हैं आप? नहीं, हाँ जी, बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस करते हैं। अच्छा, आपके बच्चे हैं? हाँ जी। बच्चे कभी निराश हो जाए, टेस्ट में मार्क्स कम हो जाए, तो आप दिलासा तो देते होंगे कि कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा हो जाएगा। ये सही है ना, इसी बार नहीं है, दोबारा बार हो जाएगा। तो बच्चों के पापा जो हैं, जब वो कहीं फेल हो जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं, तो उनके पापा को कौन मोटिवेट कर रहा है? पापा को मोटिवेट करना पड़ेगा, मतलब उसको आज का लाइफ में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसको कल कब चालू हो जाएगा। हाँ। लाइफ में एक एक दिन का, अगले दिन का उसको अच्छा होना के लिए दिमाग में सोचना चाहिए। हाँ। आज का सोच के लाइफ में उसको कोई भी फाइनल नहीं होना चाहिए। आज का सोच के फाइनल नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। मतलब कि परेशानी अगर आ रही है, कल हो जाएगा, सही हो ठीक जाएगा। हो आज जाएगा का प्रॉब्लम कल ठीक हो जाएगा, कभी ना कभी होगा, लेकिन हमें अपना काम जरूर करना चाहिए। 2 घंटा बाद में साल हो जाएगा मैडम जी, 2 घंटा बाद में सॉल्व हो साल जाएगा। हो जाएगा। देखिए, ये भी हंसी और मुस्कुराहट के साथ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर उलझन में फंस चुके हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन कभी ना कभी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन भरोसा रखना बहुत जरूरी है अपने ऊपर कि हम ये चीज कर सकते हैं, तो हम ये जरूर करें। क्यों? सही है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर आप बताइए, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भगत जी है। बोलिए। क्या करते हैं आप? मैं बस अपना काम है। काम है आपका? आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। दिल्ली में ही काम करते हैं? हाँ, दिल्ली में। अच्छा सर, हम ना ये जानने की कोशिश करें, 2026 चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, 6 महीने कंप्लीट गॉन, थोड़े से महीने बचे हैं, हाफ मिडवे हैं हम लोग। नया साल जब आता है ना, बच्चे भी नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, बड़े भी रेजोल्यूशंस बनाते हैं। आगे का जो है क्या करेंगे क्या लगता है इन 6 महीनों में जो आपने सोचा था वो मिडवे आप कहीं तक पहुंच पाए? प्रोग्रेस कैसी है? वर्क इन प्रोग्रेस कैसा चल रहा है? मैं वर्किंग प्रोग्रेस अभी थोड़ा स्लो है। हम भी बोल सकते हैं। स्लो है? अभी स्लो है। हाँ, स्लो है क्योंकि देखिए, हम दुनिया से अलग नहीं है, दुनिया के अंदर ही है। तो दुनिया का जो इन्वायरमेंट चल रहा है वो हिसाब से तो खैर ठीक है हम लोग, लेकिन अभी जिस स्पीड से चाहिए वो स्पीड से थोड़ा क्या बहुत पीछे है अभी। अब ये जो आपने बोला कि पीछे आ गए, थोड़ी सी आंखें भी आपने ऐसे करके एक्सप्रेशन दिया, डिमोटिवेटिंग एक्सप्रेशन भी लग सकता है ये कि थोड़ा सा है पर कोई बात नहीं। अब ये कौन सी फोर्स है जो आपको कह रही है कि नहीं अभी महीने बचे हैं, वी कैन गेट बैक टू द ट्रैक? व्हाट इज दैट मोटिवेशनल फोर्स जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है? देखिए मैम, ये गवर्नमेंट जब से आई है ना, नई गवर्नमेंट, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिला है इसमें। तो ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं है, अब बिल्कुल उम्मीद से भरे हैं। लग रहा है कि नहीं आने वाले टाइम में सही हो जाएगा, तो फिर चलो ये नहीं 1-2 महीने के बाद भी खड़ा हो जाएंगे, वो तो दिख रहा है। लेकिन मतलब अभी उम्मीद जिंदा रखना जरूरी है। उम्मीद जिंदा है, उम्मीद जिंदा रखना चाहिए।
उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। हाँ, अच्छा ये बताइए, आपके बच्चे जब न्यू ईयर आया था तो आपके बच्चों ने क्या डिसाइड किया था कि पापा इस साल तो मैं ये करके रहूंगा? मैम मेरा बच्चे का तो कॉलेज में एडमिशन का ये था, तो उसका तो फ्यूचर के अब तो पढ़ाई का मन बना के रखा था कि पापा मुझे ये कॉलेज में चाहिए एडमिशन। पैसा नहीं होने की वजह से वो कॉलेज में नहीं, लेकिन कॉलेज मिल गया। जो उसका एम था पढ़ाई का, उसमें थोड़ा सा विलम्ब आया। क्या बहुत विलम्ब आया, ये थोड़ा पेपर वगैरह लीक हो गया। इसको लेकर के बहुत निराशाजनक हुआ। एजुकेशन को हार तो नहीं मानने दी? नहीं मैम, हार क्यों मानने देंगे? जो हम जिंदगी जिए, हम सोचते हैं कि हमसे अच्छी जिंदगी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो जिए। सरकार भी कर रही है, कहीं कमी है तो कोशिश तो करेंगे और करना चाहिए, लेकिन कमी एजुकेशन को लेके बहुत कमी है। ठीक है। अब सर, जो आने वाले महीने बच गए हैं उसमें क्या प्लान है? वेकेशन का प्लान है? कुछ कर दिखाने का क्या गोल्स हैं कि ये साल खत्म होने से पहले पतला होना है, मोटा होना है, कुछ तो होगा? अच्छा मैम ये बताइए, अगले बार जब कोरोना आया था, एम तो सब बना के चले थे। आगे अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है, अभी तो पूरा दुनिया का स्थिति देख रही है क्या है, हम मान ली एम बना के चले और कुछ ऐसी आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो क्या एम तो धरा का धरा रह जाएगा। अच्छा, मतलब अब प्री प्लानिंग करने से लोग डर रहे हैं कि आगे जाके कुछ भी हाँ, बहुत डर रहे हैं मैम, बहुत बोले तो बहुत डर रहे हैं। अभी कल का क्या मालूम क्या होगा क्या नहीं, वो कौन जानते हैं। मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कल को भूकंप आ गया तो वो तो धरा का धरा रह गया, कोई महामारी आ गई। इसकी वजह से अपना आज तो नहीं खराब करेंगे, आज तो खुशी से बिताएंगे। मैम वो तो जरूर खुशी से बिताएंगे, और खुशी से बिताना जी कल किसने देखा है। लेकिन ठीक है, सिकवा गिला है वो ठीक है, लेकिन सही चल रहा है, मिला जुला के चल रहा है, ठीक ठाक। भगवान की कृपा है, सब सही चल रहा है। सब सही चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम जनता से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल हमारा यही है कि इस साल के 6 महीने कैसे बीते। डीमोटिवेट अगर हो गए हैं तो वापस से मोटिवेट हो जाइए, क्योंकि अभी महीने बचे हैं। जो आपने सोचा था वो वापस से जरूर होगा। तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या नाम है? नीरज। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। ग्रेजुएशन या? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कितने साल के हैं? मेरी एज 21। 21? आप तो भी छोटे हैं काफी। हाँ हाँ। जब स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं तो बचपन में टीचर पूछती थी क्या बनना चाहते हो, कई बच्चे बोलते थे एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। स्पेलिंग नहीं आते थे उस समय एस्ट्रोनॉट के। करेक्ट। आपको जब पूछा जाता था क्या बनना चाहते हो, क्या बोलते थे? उस समय मैं कुछ बोलता नहीं था, बस मैं कहता था थोड़ा वक्त लगेगा और उसके बाद मैं सोच पाऊंगा, तो मैं ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता था अपने टीचर्स को। अभी फिगर आउट हो चुका है या अभी भी चल रहा है वो वाला प्रोसेस? फिगर आउट ऑलमोस्ट हो चुका है, और मेरे ख्याल से ये एक वो स्टेज होती है जब तक तो बहुत देर हो जाती है। अगर आप अब फिगर आउट करते हैं तो आपको 12th तक में कर लेना चाहिए फिगर आउट। ऐसे तो कुछ नहीं है, फिगर आउट तो आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है, क्योंकि एक जो टाइम होता है, अगर हम 12th से फिगर आउट करके उसके स्ट्रीम के हिसाब से फिर बाकी चीजें सेलेक्ट करते हैं तो वो चीज हमें जल्दी थोड़ी मिल जाती है, क्लियरिटी रहती है। पहले थोड़ा सा क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। बाकी तो वो जीवन के आप किसी भी पड़ाव पे फिगर आउट कीजिए, चाहे 50 के आप 40 के, कभी एंड नहीं है इन चीजों का। लेकिन ये है कि एक टाइमिंग पे अगर आप चीजें चाहते हैं लाइफ में, सो वो एक टाइम पे हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये साल की जब शुरुआत हुई थी तो काफी रेजोल्यूशन लोग लेते हैं, वेट कम कर लेंगे, वेट ज्यादा कर लेंगे, जिम करेंगे रोज, ऐसे कुछ रेजोल्यूशंस तय किए थे दिमाग में? नहीं, रेजोल्यूशंस कुछ तय नहीं किए, बस ये था कि हर साल नया साल आता है, कुछ ना कुछ चीजें हर साल नई आती है, पुरानी चली जाती है। उसी के साथ अब जैसे इस साल को भी 5-6 महीने हो चुके हैं, तो 6 महीने गॉन। हाँ, तो 6 महीने हो चुके हैं, तो रेजोल्यूशन कुछ नहीं लिया था। ये था कि अपना जो भी वर्क है उसको और परफेक्टली करने की कोशिश करें। ठीक है, जो परफेक्टली आपने सोचा था कि परफेक्शन के साथ इस साल में मैं कोशिश करूंगा, रूटीन परफेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जो भी वो आप कहीं ना कहीं अचीव कर पा रहे हैं या कभी कभी लेथार्जिक हो जाते हैं? देखिए, लेथार्जिक होना और इससे रिलेटेड जो चीजें, बीमार होना या कुछ भी, ये सब चलते रहता है। ये मतलब कंटिन्यू हम एक, हाँ, इसको हम वैसे सेम लेके नहीं चल सकते। बट ये है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट्स हैं चीजों में, और हम जब चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली होता है। तो जो आप कह रहे हो कि इम्प्रूवमेंट्स है, जो हम चाहते होता है, उसके लिए खुद के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि हम अभी यहाँ गलत है, इट्स बेटर कि हम अभी सीधे हो जाए। वो अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग काफी कम लोगों को होती है। जिस उम्र में आप हो उस उम्र में तो नहीं होती है आपको, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अंडरस्टैंडिंग है। जी, वो आ जाती है। देखिए, कई बार क्या होता है कि लाइफ के इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं वो आपको सिखा जाते हैं। उस मोमेंट पे इफ यू लर्न, दैट इज बेटर।
बट अगर आप फिर स्किप कर देते हो या फिर स्टेप बैक लेते हो या फिर किसी रीज़न से आप उसको इग्नोर करते हो तो नहीं होता। लेकिन हाँ, लाइफ में हर पर्सन के ऐसी सिचुएशंस आती हैं, वो आपको सिखा के जाती हैं। लाइफ में कभी ना ऐसी सिचुएशंस भी आती है जब हम कहते हैं नाउ वी आर डन, नो मैटर आपकी एज क्या है। कभी कभी इतनी चीज़ें हो जाती हैं लोगों के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा, चेहरा देख के नहीं समझ में आता कि कोई अपने पीछे कितनी बड़ी एक कहानी लेकर चल रहा है। हर इंसान की अपनी कहानी, लेकिन स्टिल क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा काम कर्म करना है, हमको उठना है अगले दिन और फिर से उस मछली की आंख पर तीर मारना है। कौन सी ऐसी एक फोर्स है जो पॉजिटिव वापस से बनाती है इंसान को या आगे बढ़ने के लिए कहती है? देखिए, आप किसी न किसी इष्ट पे अगर आप बिलीव करते हैं, सो वो एक फोर्स बहुत बड़ी फोर्स है, जिसके बाद आप अलोन हो, चाहे कुछ भी हो लाइफ की सिचुएशन में, किसी भी मोड पे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको काम आती है, एक पुश देती है और एक फील होता है कि हाँ, कोई नहीं है तो ये एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ और यहाँ पे मुझे कोई जज नहीं करेगा। 10th क्लास में अगर आप CBSE बोर्ड से रहे होंगे तो द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एक चैप्टर रहा है, तो उसमें एनी फ्रैंक जो है अपनी डायरी में चीज़ें लिखती थी, रीज़न बीइंग कि उससे कोई जज नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली इट इज सेम विद द गॉड। अगर आप बिलीव करते हो किसी में, शिव जी में या कृष्णा जी में, किसी में भी, तो आप उनसे शेयर कर सकते हो और अल्टीमेटली हम जानते हैं सॉल्यूशन मिलता है। मतलब कुछ नहीं से कुछ सही मिल जाता है और नहीं से कुछ सही मिल जाता है। ये जो सही है ना कि हर चीज़ में एक पॉजिटिव चीज़ देखना और उम्मीद जगाए रखना कि कोई बात नहीं, बहुत कुछ होता है, आगे बढ़ेंगे, क्या पता हमारा कल जो होगा वो उससे बहुत अच्छा होगा। ये लाइफ में इस इमोशन का जिंदा रहना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी खुद स्टूडेंट होते हो, फिर आगे जाते हो। वैसे देखिए, अगर हम धार्मिक रूप से या फिर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से चले तो हमें बताया गया कि हम यहाँ फंसे हुए हैं धरती पे, चाहे फिर बर्थ हो, फिर डिजीज़ हो, फिर ओल्ड एज आती है, तो ये सारा प्रोसेस, हाँ, मतलब हम इस लूप में फंसे हैं। तो अल्टीमेटली हर स्टेज पे हमें उनकी नीड है। तो इसको समझने के लिए, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छी और प्रेरणादायक बातें आपने की। युवा है भारत देश के, हम रोज़ बोलते हैं कि भारत देश के युवा जो है भारत देश की रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी जब तक हार नहीं मानेगी तब तक इस देश को कोई पछाड़ नहीं सकता। और ये युवाओं की आवाज़ सीधे दर्शकों तक पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम जनता से हमने यहाँ चर्चा करने की कोशिश की। साल के 6 महीने बीत चुके हैं, क्या सोचा था, क्या से क्या हो गया, या जो सोचा वो हो पाया या नहीं हो पाया, ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों ने अपनी आप बीती बताई, कई लोगों ने अपनी जिंदगी के वो रहस्य भी बताए जो शायद वो किसी के सामने बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज कैमरे के सामने वो बोले। साथ में ये भी सीख दी लोगों को कि हार नहीं माननी चाहिए, एज दे से कि नेवर गिव अप, बिकॉज एक दिन आएगा व्हेन यू स्टैंड अप, आप लड़ेंगे और आप फिर से आगे बढ़ेंगे। अपने सपनों को टूटने मत दीजिए, सपने देखिए, क्योंकि सपने देखेंगे तभी हिम्मत आएगी उनको पूरा करने की। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंजुन कोहली, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।